तो क्या आपको सबको पता है कि जो बांके बिहारी जी की प्रतिमा है वो भक्त हरिदास जी जो थे उनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो आज उनकी 2 स्टोरीज हम सुनेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जो कहते हैं कि जो ठाकुर जी की प्रतिमा है बांके बिहारी जी की, जो हरिदास जी हैं, भक्त हरिदास जी, उन्होंने वहां पर प्रकट की थी। तो हरिदास जी कौन थे? हरिदास जी थे, ये जो स्टोरी है ये भगवान से रिलेटेड है। कहते हैं कि हरिदास जी जो है तानसेन, जो कि 9 रत्नों में से एक माने जाते थे, उनके गुरु थे। और कहते हैं कि तानसेन एक ऐसे मतलब गायक थे जिनको सुनने के लिए जो है बहुत दूर दूर से लोग आते थे और जिनके लिए युद्ध भी हो गए। कहते हैं कि जो तानसेन है वो ग्वालियर के राजा थे, राजा राम उनके मतलब राज्य में थे। तो अकबर ने एक बार उनको बोला कि ये बहुत सुंदर गाते हैं तो इनको तो मेरे राज्य में होना चाहिए। तो उन्होंने जो है राजा को चिट्ठी लिखी कि इसको उनको जो है तानसेन को मेरे राज्य में भेजा जाए। तो उन्होंने मना कर दिया। वो कहते हैं नहीं। तो तानसेन ने बोला कि मैं तो एक गायक हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं ऐसे बंद नहीं सकता। तो वो जो है अकबर के पास चले जाते हैं अपना सुनाने के लिए। तो वहाँ सुनाते हैं, वो बोलते हैं कि आपने तो बहुत वो है मतलब आप तो बहुत सुंदर गाते हैं। कहते हाँ, कहते वो बोलते हैं, कहते हैं अगर आप इतने सुंदर, कहते सब मेरे गुरु जी की महिमा है जो हरिदास जी है। तो कहते हैं कि अच्छा, आप इतना सुंदर गाते हैं तो आपके गुरु कितना सुंदर गाते होंगे। तो कहते हैं कि मेरे, वो बोलते हैं कि उनको भी बुलाओ, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। कहते वो ऐसे नहीं गाते, वो मतलब कहीं नहीं आते जाते, वो अपने जगह पर रहते हैं और वो ऐसे मतलब किसी को भी नहीं सुनाते। तो अकबर का मन करता है उनको सुनने का। वो बोलता है कि मैं आपके साथ चलता हूँ, जब भी वो सुनेंगे मैं वेट करूंगा, जब भी वो सुनाएंगे तो मैं सुनूंगा। तो कहते हैं कि हरिदास जी हमेशा भगवान का भजन में रहते थे, ठाकुर जी के, बिहारी जी के भजन करते थे। तो उन्होंने बोला कि आपको वेट करनी पड़ेगी। तो अकबर 15 दिन वेट करता रहा। जो है हरिदास जी ने उनको कुछ नहीं सुनाया। तो एक दिन जो है कहते हैं राधा रानी कि बिहारी ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही, आप कुछ भजन सुनाइए। हरिदास जी को बोलते हैं, तानसेन को बोलते हैं। तो तानसेन बोलते हैं कि अच्छा चलो। तो उन्हें होता है कि अकबर बाहर वेट कर रहा है, तो तानसेन जो राग छेड़ते हैं वो गलत छेड़ते हैं। तो हरिदास जी उनको बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे है। तो वो सुन के अकबर सुन लेता है। कहते ये तो बहुत सुंदर है, तानसेन तो है ही है, हरिदास जी तो बहुत सुंदर है। तो वो तानसेन को बुलाते हैं कि तुम्हारे भगवान तो बहुत सुंदर है, भी तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके आगे। कहते मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो धरती के राजा के लिए गाता हूँ, और जो मेरे भगवान है, जो मेरे गुरु हैं, वो इस दुनिया के राजा के लिए गाते हैं। मतलब जो तानसेन था वो तो जो राज्य है अकबर का राज्य या कहीं और राज्य में जाकर गाता था, और हरिदास जी थे वो दुनिया के राजा, मतलब बिहारी जी के लिए गाते थे। उनके सामने तो कहते कोई भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। और एक स्टोरी और है। हम कहते हैं ना कि भाव, हमारा भाव होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी से कहते हैं मथुरा वृंदावन में बहुत चमत्कार होते हैं। कहते हैं कि हरिदास जी के पास एक भक्त आते हैं। कहते हैं ना कि कई बार हम सोचते हैं वृंदावन, जो मथुरा वृंदावन जाते हैं, कहते हैं कि हम सोचते हैं कि आज बिहारी जी ने पीताम्बरी रंग के कपड़े डाले हो। कहते हैं कि कई बार भक्तों की सुनी जाती है, वो वैसे ही कपड़ों में, उनके वस्त्रों में बैठे होते हैं, वैसे ही दर्शन देते हैं उनको। तो कहते हैं कि एक बार हरिदास जी के पास एक जो है व्यक्ति जाता है इत्र लेकर, बहुत ही मशहूर इत्र होता है। वो कहता है कि ठाकुर जी को चढ़ाना है। तो हरिदास जी जो है वो ध्यान में बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे होते हैं। वो कहते हैं उनके पास रख देते हैं वो इत्र जो है। वो होली अपने जो है मतलब जब वो ध्यान में लगे होते हैं तो वो होली खेल रहे होते हैं। जो ठाकुर जी हैं वो होली खेल रहे होते हैं राधा रानी के साथ, सबके साथ। तो वो जो है रंग खत्म हो जाता है राधा रानी के पास। वो जो हरिदास जी जो है अपने ध्यान में ही वो जो इत्र होता है वो जमीन पर फैला देते हैं सारा। तो वो ध्यान आदमी तो बोलता है कि मैं तो इतनी दूर से लेकर आया है, इन्होंने ध्यान में सारा इत्र जमीन पर फैला दिया है। तो वो देखते रहते हैं। फिर जब हरिदास जी आंख खोलते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप, कहते मैं इत्र लेकर आया था, आपने ऐसे फैला दिया। तो वो बोलते हैं कि आपने बिहारी जी के दर्शन किए? कहते नहीं। तो कहते हैं कि बिहारी जी के दर्शन करके आइए। तो जब वो आदमी बिहारी जी के दर्शन करने जाता है, वो इत्र जो हरिदास जी ने नीचे जमीन पर फैलाया था, वही इत्र की खुशबू जो है बिहारी जी के पास से आ रही होती है। इसे कहते हैं भाव। इसे कहते हैं हर भोग का भगवान तक खुद पहुंचना। तो ठाकुर जी की तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। मुझे मतलब आजकल सुनना इतना अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने सुना है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो भाव जो है, कहते हैं भाव
कहते हैं कि वृंदावन में ऐसे भी होता है कि कई लोग जो संत महात्मा है, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो सिर्फ उनका नाम लेते हैं कभी, तो जो ध्यान में होते हैं ना, कहते हैं वो ध्यान में होली खेल रहे होते हैं, और जब वो आंख खोलते हैं तो उनके ऊपर कपड़ों पर रंग होता है। ऐसी ऐसी स्टोरीज है। तो भाव जो है वो, अगर हम नाम जब करते हैं, भाव से कुछ करते हैं, तो हमें सब कुछ मिलता है। तो ये था हमारा आज का छोटी सी भगवान कृष्ण को लेकर, ठाकुर जी को लेकर एक स्टोरी। हरिदास हरिदास जी ने, बोलते हैं, जो बिहारी जी की मूर्ति उनकी स्थापना की थी उधर। तो ये उनकी, और तानसेन जो उनके शिष्य थे, उनकी स्टोरी थी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, बाय।